हाय फ्रेंड्स। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में रूटीन के काम एंड साथ में फुल मोटिवेशन। आज का वीडियो बहुत ख़ास है। 16 ऐसी फुल टिप्स एंड हैबिट्स शेयर करने चाहती हूँ। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में ये अपनाएंगे तो आपकी ग्रोथ एंड सक्सेस दोनों डबल हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये हैबिट्स आपकी सक्सेस नहीं बल्कि आपकी पर्सनालिटी को भी इतना स्ट्रॉन्ग बना देगी, लोग आपको एडमायर करेंगे। सबसे खूबसूरत बात, जब आप अपने आप को पसंद करने लगेंगे, रिस्पेक्ट करने लगेंगे। चलिए बिना किसी देर करते वीडियो का स्टार्ट पॉइंट पे चलते हैं। वन डे वन गोल। दोस्तों, हम अक्सर टू डू लिस्ट इतनी लंबी बना लेते हैं कि खुद ही परेशान हो जाते हैं। सुबह से ही लगता है आज ये भी करना है, वो भी करना है, और कुछ छूट गया तो दिन बेकार चला गया। लेकिन सच ये है, दिन भर में आप एक इम्पोर्टेंट गोल पर फोकस करें, उसे पूरा करें, तो वो ही आपके लिए सक्सेसफुल अचीवमेंट है। सोचिए ज़रा, रोज़ एक ही बड़ा काम करें तो महीने का अंत तक आपके पास 30 गोल्स, तो साल के आखिर में 365 गोल्स कंप्लीट किए हमने। ये हैबिट आपको अलग ही कॉन्फिडेंस देती है। आप महसूस करेंगे कि छोटे छोटे आपके बड़ी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। और सबसे ज़रूरी, जब आप एक काम को पूरा करके रात को सोने जाते हैं तो दिल से सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो आज का दिन मैंने सच में जिया है। हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखिए। दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती यही होती है जब इंसान सोच लेता है अब वो सब जान चुका है, अब उसके पास सीखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन सच तो ये है, जैसे ये हम मान लेते हैं हम परफेक्ट हैं, उसी दिन से हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ माइंडसेट करना, माइंडसेट मतलब खुद को बेहतर करने की कोशिश करना। मान लीजिए आप आपने खाना अच्छा बना लिया, कल उसे और हेल्थ फ्रेंडली कोशिश बनाने की कोशिश कीजिए। आज अपने पेशेंस से कोई सिचुएशन को हैंडल कर लिया तो और भी कामली रिएक्ट करने की कोशिश कीजिए। यही माइंडसेट आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। जैसे आपने हर दिन अपनी पर्सनालिटी हैबिट्स को थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट ला रहे हो। और याद रखिए, यही छोटे छोटे स्टेप्स आप एक दिन बहुत बड़ा फ़र्क दिखाते हैं। सच मानिए, आप यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है जो सीखना कभी बंद नहीं करता है। लर्निंग की प्रोसेस चलती रहती है, नई चीज़ें सीखनी, और उतनी सक्सेस आपकी हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी। इमोशनल सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। हम सबके इमोशनल ऐसी एक एनर्जी होती है जिन्हें हमने वन साइड जो हमें पसंद करते हैं उन पे खर्च कर देते हैं, और इसी तरीके से हम परेशान हो जाते हैं, अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। सच्चाई यही है, इमोशनल एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। जैसे पैसे हमने गलत जगह लगाने पे लॉस्ट हो जाता है, वैसे दिल भी हमने गलत जगह पे लगाने पे टूटता है। इसलिए याद रखिए, अपने इमोशनल जहाँ पे दीजिए जहाँ उनकी वैल्यू हो और प्यार हो। ऐसे रिश्तों में समय और एनर्जी दीजिए जहाँ पे आपकी अहमियत है, वैल्यू है, उसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब आप अपने इमोशनल को हर जगह पे अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी एनर्जी और उन लोगों पे खर्च होगी वो सच में जो आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए बने हैं। एम्पैथी रखिए। कई बार हमें लगता है कि कोई हमें हमें प्रॉब्लम सेल कर रहा है तो हमें तुरंत उसका सॉल्यूशन देना चाहिए। लेकिन सच ये है कि हर इंसान सॉल्यूशन नहीं चाहता है। अक्सर लोग यही चाहते हैं कि धैर्य से उनकी बात सुने और उनकी प्रॉब्लम्स को समझे और उनके दर्द को एक्नॉलेज करें। एम्पैथी का मतलब ये है कि खुद को उस इंसान की जगह पे रख के सोचना। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने को ये नहीं लगता है कि उसे सुना जा रहा है, बल्कि वो महसूस करता है कि इमोशनल की भी वैल्यू है। सोचिए ज़रा, आपके साथ में भी ऐसा हो जो आपकी बिना जज किए आपकी बातें सुने, कितनी राहत मिलती है। बिल्कुल वही राहत आप भी दूसरे को दे सकते हैं। यही एम्पैथी है, दूसरों के दर्द को अपना समझना और उन्हें एहसास दिलाना कि वो अकेले नहीं हैं। उन्हें ये एहसास दिलाना कि वो अकेले नहीं हैं। याद रखिए कि हर एक इंसान को ऐसे लिसनर की ज़रूरत होती है जो उन्हें समझे और सपोर्ट दे
और इसी तरीके से आप अपनी उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा असर देते हैं। याद रखिए, जब हमें सफलता मिलती है तो अब हम सोचते हैं सिर्फ़ ये हमारा अकेला मेहनत का नतीजा है, लेकिन हमारी जर्नी में हम नहीं होते हैं, हमारे साथ में कई लोग होते हैं, कई हालात होते हैं, कई अनदेखे सहारे होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारी फ्रेंडशिप, हमारी सही समय पे हमें एक फ्रेंडशिप मिली हुई है, या फिर हमें सही समय पे किसी ने मदद किया है, या फिर वो हालात जो हमें गिरा के उठाते हैं वही चीज़ हमें गिरा के उठाती है। जैसे हमें थोड़ा टाइम निकालना चाहिए और थैंकफुल होना चाहिए हमारे परिवार का अनकंडीशनल लव, या फिर आप हमारी हेल्थ, या फिर हमारी आज हम कुछ जीने के एक और मौका मिला है। ग्रैटिट्यूड हमें हम्बल बनाता है, ग्राउंडेड रखता है, ताकि हमारी सक्सेस के बावजूद भी ईगो में ना बह जाए। और सबसे आप दिल से आभारी होते हैं तो लाइफ आपको और भी ज़्यादा रीज़न देती है। याद रखिए, जितना आप ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे उतनी ही ब्लेसिंग मिलेंगी और थैंकफुल होंगे। डिसिप्लिन को अपनाएंगे। दोस्तों, डिसिप्लिन कोई भी सक्सेस की असली नींव होती है। बिना डिसिप्लिन टैलेंट भी अधूरा है, हार्ड वर्क भी अधूरा है। लेकिन कई लोग सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस करना, सुबह 4 बजे उठना, घंटों मेडिटेशन करना। बल्कि सच ये है कि डिसिप्लिन छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है। जैसे रोज़ एक ही कम समय पे सोना, उठना, सुबह उठ के पानी पीना, 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करना, या फिर दिन की छोटी सी प्लानिंग लिस्ट बनाना। शायद ये सब सुनने में सिंपल लग रहा हो, लेकिन ये सारी छोटे छोटे स्टेप या फिर छोटे छोटे गोल्स हमारी प्रश्न हर दिन हम थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहेंगे तो हमारा फोकस बढ़ेगा और हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जमने लगेगा। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर पक्का हो जाता है, तब बड़े से बड़ा गोल भी हम अचीव कर लेते हैं। और याद रखिए, डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये तो सेल्फ लव का सबसे बड़ा एक तरीका है। जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो आप अपने आप को ये मैसेज देते हो, ये मैं अपनी लाइफ को सीरियस लेती हूँ, मैं अपने रिस्पेक्ट देती हूँ अपने ड्रीम की। यही एहसास हमारी बेस्ट वर्जन बनने की ताकत देता है। डीक्लटरिंग करना सीखिए। दोस्तों, हमारे एनवायरनमेंट हमारे दिमाग एंड हमारे मूड पे असर करता है। सोचिए, आप अव्यवस्था हो, कपड़े इधर उधर पड़े हैं, किताबें इधर बिखरी हुई है, अलमारी से सामान गिर रहा है, तो क्या मन शांति महसूस करेगा? नहीं, अंदर भी वही कन्फ्यूजन एंड बिल्ड होने लगता है। इसीलिए डी क्लटर करना एस्थेटिक नहीं बल्कि मेंटेन क्लैरिटी भी ज़रूरी है। घर से शुरुआत कीजिए। उन चीज़ों को अलग रखिए जो लंबे से समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे। कपड़े, पुराने जूते, अनयूज गैजेट, डेकोरेटेड आइटम, ये सारी चीज़ें स्पेस भी लेती है और एनर्जी भी ड्रेन लेती है। इनसे छुटकारा पा लीजिए। तब काम की जगह पे ध्यान दीजिए। डेस्क पे वही चीज़ें रखिए जो तुरंत काम आने वाली है। अननेसेसरी पेपर्स, ढेर सारी पेन्स, ऑल नोटबुक्स या फिर रिसाइकिल कर दीजिए, या फिर नीटली ऑर्गेनाइज कर दीजिए। आप देखिए, वर्क स्पेस क्लीन होगा, आपका फोकस ऑटोमेटिक आपके काम पे बढ़ जाएगा। फिजिकल स्पेस नहीं बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉलो कर लीजिए, म्यूट कर दीजिए। इनबॉक्स एंड नोटिफिकेशन को इनबॉक्स रखिए। ये छोटा सा स्पेक आपको बहुत आपकी स्पेस एंड आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज होगी तो डिसीजन लेना आपके लिए काफ़ी आसान होगा और स्ट्रेस कम होगा और आपकी क्रिएटिविटी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। याद रखिए, आप साफ सुथरा स्पेस मतलब माइंड, फ्रेश माइंड। हर काम की पहले से प्लानिंग कीजिए। हम सुबह उठते ही कामों में बिना सोचे समझे ही लग जाते हैं। दिन के अंत में लगता है इतना कुछ किया, लेकिन असल में क्या अचीव हुआ? इसका कारण ये है कि क्लियर प्लान का ना होना। इसीलिए कोशिश कीजिए, हर दिन हर एक टास्क के लिए प्लान कीजिए। कॉपी और पेन लेके लिखिए आज क्या करना है, प्रायोरिटाइज किए। कौन सा काम पहले ज़रूरी है, कौन सा काम बाद में हो सकता है, कौन सा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, आपको बच्चों की स्कूल की तैयारी करनी है, घर के काम और अपना फिटनेस रूटीन मैनेज करना है, तो सबको रैंडम तरीके से करने की बजाय एक टाइम बाउंड प्लान बना लीजिए।
30 मिनट्स आपने अपने लिए टाइम निकालिए एंड स्कूल क्रैप प्रेप, हाउस क्लीनिंग एंड फिर एक्सरसाइज। इसी तरीके से स्मॉल स्मॉल गोल बनाइए। प्लानिंग से आपके गोल एंड अचीवमेंट आप इजीली कर सकते हो, और कौन सा काम आपको आगे बढ़ाएगा एंड कौन सा काम आपको एनर्जी देगा। धीरे धीरे आपकी ये हैबिट्स बन जाएगी और आपको ये ऑर्गेनाइज, आपके दिन ऑर्गेनाइज बनने लग जाएंगे। बिना मैप के रास्ता खो जाना आसान है, पर प्रॉपर प्लानिंग आपके दिन को स्मूथ एंड मीनिंगफुल बना देती है। स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लान ही सब कुछ नहीं बदलता है, एक्शन के बिना कोई आइडिया नहीं रह जाती है। इसीलिए परफेक्ट टाइम का इंतज़ार मत कीजिए। अक्सर हम सोचते हैं अभी सही समय नहीं आया, थोड़ी तैयारी और कर लूँ, थोड़ा परफेक्ट हो जाए, फिर मैं सालों तक यही प्लानिंग ड्राफ्ट में पड़ा रह जाता है, और जो रिसोर्सेस हमने नॉलेजेस अभी है वही पर्याप्त है। आज ही एक छोटा सा स्टेप उठाइए। कोई भी हैबिट, कोई भी गोल इम्प्रूवमेंट आप छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल स्टेप भी आपके लिए बड़ा स्टेप लेने में फ़ायदा होगा। एक्शन लेने वालों को ही रिजल्ट मिलेंगे। जितना जल्दी ही शुरू करोगे उतना जल्दी ग्रोथ आएगी। एक्शन लेने वालों को ही रिजल्ट मिलते हैं। जितना जल्दी शुरुआत करोगे उतनी जल्दी ही ग्रोथ करोगे अपनी ज़िंदगी में एंड बदलाव करोगे। स्टार्ट स्मॉल, लेकिन स्टार्ट टुडे। अपने साथ टाइम बिताइए। दोस्तों, हम हमेशा दूसरों की देखभाल, काम, बच्चों और घर के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है अपनी खुद की कंपनी में समय बिताना कितना ज़रूरी है। दिन में कम से कम 1-2 घंटे ऐसे निकालिए जिसमें आप अपने लिए एक्सटर्नली फ़ोन ना देखें, कोई ना सोशल मीडिया ना खोलिए, सिर्फ अपने साथ रहिए। ये समय सिर्फ आपके लिए डूइंग नथिंग का होता है, पर यही समय में हमारे पास में नए आइडियाज़ आते हैं। एग्ज़ाम्पल, हम सोफ़े पे बैठ सकते हैं, या फिर बगीचे में, या फिर चाय के कप के साथ में अपने थॉट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। शायद हमने कुछ सॉल्यूशन अचानक से आ जाए, कोई नया आइडिया आ जाए, या फिर ना ही मन शांत और हल्का महसूस करे। ये प्रैक्टिस आपको अंदर की आवाज़ सुनने सिखाती है। धीरे धीरे आप समझेंगे कि आपकी इंट्यूशन, सेल्फ कनेक्शन इक्वल टू इनर पीस एंड क्लैरिटी। याद रखिए, जितना समय आप अपने खुद को देंगे उतनी ही एनर्जी आप दूसरों को दे पाएंगी। हर दिन एक अच्छा काम जरूर करें। दोस्तों, जैसे हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ें फ़र्क डालती है। हर दिन एक काम ऐसा कीजिए जिन्हें आपको अंदर से खुशी मिले। ये काम या बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, या डोनेशन या फिर वो नहीं होना चाहिए, जेन्युइन एंड हार्ट फेल्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने में मदद कर दे, किसी बच्चे को पढ़ाई में सपोर्ट कर देना, घर की किसी सी छोटी ज़रूरत को पूरा कर देना, या फिर नेबर का कोई काम कर दे। ये छोटे छोटे काम हमारे सेंस ऑफ पर्पस हमारे अंदर पैदा करता है। ये हैबिट आप अपनाएंगे तो धीरे धीरे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ स्टीम मजबूत होगी और लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आप अपने एक्शन दूसरों को बेनिफिट नहीं देंगे, बल्कि आप आपके ऑन माइंड को भी अपलिफ्ट करेंगे। आप याद रखिए, हैप्पीनेस सर्व करने से मल्टीप्लाई होती है। छोटा सा एक अच्छा काम कीजिए, आपके दिन को मीनिंगफुल बनाता है और आपकी पर्सनालिटी को जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेल्फ केयर प्रायोरिटी दीजिए। दोस्तों, आप अक्सर हम घर के काम, फैमिली की जिम्मेदारी, दूसरों को खुश रखने में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं। हमें लगता है सेल्फ केयर लग्जरी है, या फिर ये फ्री टाइम में करने वाली चीज़ होती है, लेकिन सच ये है कि हमारी सेल्फ केयर हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। सेल्फ केयर करना मतलब स्पा जाना और स्किन केयर करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी एंड माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी बॉडी के लिए अच्छा खाना खाना, पानी पीना और एक्सरसाइज करना सारी चीज़ें ज़रूरी है। एंड स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए
और ग्रेसफुल पर्सनालिटी, ग्रूमिंग, नीटनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए मेंटेन कीजिए। आप अपनी खुद की केयर करते हैं, बल्कि आपकी खुद की एनर्जी बढ़ती है और आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनती है। सेल्फ केयर सेल्फ प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये आपकी आदत है। आप खुद ठीक नहीं होगी तो आप किसी और का सहारा क्या ही बनेंगे। याद रखिए, जब आप अपने खुद को प्रायोरिटी देते हो तो आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से का बैलेंस और हिस्से में खूबसूरती अपने आप आ जाती है। सेल्फ ऑडिट की आदत डालिए। हम दिन भर भागदौड़ करते रहते हैं, लेकिन रात को जब बिस्तर पे जाते हैं हमें याद भी नहीं रहता है कि आज हमने हासिल क्या किया है। ज़िंदगी में ग्रोथ और सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना खुद का दिल ऑर्डर करें। जिसका आसान काम है कि सोने से पहले दो सिंपल सवाल पूछिए। पहला, आज मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जिस पे मुझे गर्व है। दूसरा, आज मैंने कौन सी ऐसी गलती की जिसे मुझे दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। ये छोटा सा अभ्यास अवेयरनेस की तरफ पहुंचाएगा आपको। आपने कहाँ सही किया, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। धीरे धीरे ये हैबिट्स आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन ले। यकीन मानिए, जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तब आप अच्छे कामों को एक्नॉलेज करते हैं तो आपकी ग्रोथ कई गुना ज़्यादा हो जाती है। फिनिश वाटर योर स्टार्ट। दोस्तों, हम अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, किसी काम को शुरू तो कर देना पर उसे अधूरा छोड़ देना। चाहे वो किताब पढ़ना हो, चाहे कोर्स कर ज्वाइन करना हो, चाहे घर का कोई छोटा काम हो या कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो अंदर ही अंदर गिल्ट और स्ट्रेस बढ़ता है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालते रहना, यानी आपकी एनर्जी को धीरे धीरे टालते रहना, अधूरे काम आपके लिस्ट में टालते रहना, बोझ सर पे हमेशा बोझ रहना, दिन भर बहुत कुछ किया लेकिन सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिलता। इसीलिए ये हैबिट्स अपनाइए। जो भी काम शुरू करें उसे पूरा करके ही छोड़ें, चाहे छोटा सा टास्क हो, जैसे अलमीरा ऑर्गेनाइज करना, किचन का कोई काम कोना साफ करना या फिर किसी को कॉल करना। उसे काम को पूरा करके ही छोड़िए। ये छोटे छोटे कॉम्बिनेशन आपके अंदर कॉन्फिडेंस और एफिडेंसी ज़रूर बढ़ाएंगे। जब आपके पास बड़े काम आएंगे तो उन कामों को भी आप इतनी ही एनर्जी से बढ़ कर पाएंगे और उन कामों को भी आप एनर्जी से बढ़ाएंगे। जिसे कर्म पे ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी ज़िंदगी में गलती यही करते हैं, हर काम करने से पहले उसके नतीजे के बारे में सोचने लग जाते हैं। अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग का में यही चलता रहता है, मार्क्स कितने आएंगे। अगर कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं तो टेंशन यही रहती है, लोग क्या कहेंगे, रिज़ल्ट क्या आएगा। सच ये है कि नतीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हमारा कंट्रोल सिर्फ अपनी कर्म पे होता है। ये गीता हम पूरी सिंसेरिटी और क्लैरिटी से काम करते हैं तो उसके नतीजे अच्छे ही आता है। जब किसान बीज बोता है तो वो चिंता करके नहीं आता है कि धूप कैसी होगी, बारिश कैसी होगी, बस वो बीज सही से ग्रो करूँ, खेत सही से तरीके से संभालूँ, बाकी सब प्रकृति पे छोड़ देता है। यही माइंडसेट हमें भी अपनाना चाहिए ताकि हम अपने काम पे निष्ठा से हम अपना काम को अच्छे से कर सकेंगे और उसे परफेक्शन आएगा। दूसरा, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होगी। और इसी तरीके से, क्योंकि जब रिजल्ट की चिंता कम हो जाती है तो जर्नी का आनंद हम लेना शुरू कर देते। याद रखिए, रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, आपने सिंसियरली मेहनत की है तो वो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। खुश रहना चुनिए। दोस्तों, आप ये मान लीजिए, प्रॉब्लम सिर्फ कोई बचा हुआ नहीं है, कोई इंसान बचा हुआ नहीं। हर इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल है। किसी को हेल्थ की दिक्कत है, किसी को रिश्तों की परेशानी है। फ़र्क बस इतना है कि कोई उन्हीं प्रॉब्लम में डूबा रहता है, कोई उन प्रॉब्लम के बावजूद भी खुश रहना चुनता है। जो खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से मिलती है, ये एक माइंड सेट है और एक चॉइस है। चाहे आप एक छोटी बात की शिकायत कर सकते हैं, चाहे उसी परिस्थिति में आप खुशियाँ ढूंढ सकते हैं, प्रेजेंट मोमेंट जी सकते हैं। वही इंजॉय करना जो आपके पास में है, यही असली खुशी है। सोचिए, हर वक्त आप यही सोचते रहेंगे कल क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, तो आज की जो खुशी है वो भी छिन जाएगी, वो भी अधूरी रह जाएगी। ये अगर ये भी आप ठान ले,
जो भी है मेरे पास में मैं इसी में इंजॉय करता हूँ और इसी में मैं खुश रहूँगा तो आपका माइंड भी खुश। जब आप हैप्पी रहते हो तो ये एनर्जी आप दूसरों तक भी पहुँचाते हो, आपको बच्चों को, आपके पार्टनर को और आपके पूरे घर को पॉजिटिव बना देता है। चाहे हालात जैसी भी हो, हर दिन आप अपने आप से कहिए आज मैं खुश रहना चुनती हूँ। दोस्तों, रही थी आज की 16 हैबिट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की और आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल दीजिए। आप मुझे आपसे सुनना है, आपको कौन सी हैबिट्स अपनी लाइफ से ज़्यादा जुड़ी हुई लगती है। कमेंट्स ज़रूर बताइए। जब आप अपने थॉट शेयर करते हैं तो हम सब एक दूसरे से सीख पाते हैं। आपको पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम ऐसे ही पॉजिटिविटी बातें करते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में।